हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका भारत एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, नेटवर्किंग एंड इंटरनेट से संबंधित प्रश्न जो है आपको पार्ट 1 वाला वीडियो में हमने बताया था, लेकिन उसमें कुछ प्रश्न जो है शेष रह गया था जो हम इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वह सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, हम चलते हैं प्रश्नों की ओर। प्रश्न है, निम्नलिखित में किन्हें ईमेल के लाभ माना जाता है। दोस्तों, इन 4 ऑप्शनों में आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किन्हें ईमेल के लाभ माना जाता है। ऑप्शन है सुविधा, डिलीवरी की स्पीड, जनरलिटी और रिलायबिलिटी, प्रिंटेबल, ग्लोबल और एक्सपेंसिव। ग्लोबल, सुविधा और माइक्रोसॉफ्ट ओन्ड। स्लो डिलीवरी, रिलायबल, ग्लोबल और इनएक्सपेंसिव। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो होगा वह ईमेल के लाभ माना जाता है, यानी किसे ईमेल का लाभ माना जाता है। तो सुविधा, डिलीवरी की स्पीड, जनरलिटी और रिलायबिलिटी जो है यह ईमेल का लाभ माना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा रहता है। डोमेन नेम, कैरेक्टर नेम, एड्रेस या फिर साइड नेम। दोस्तों, ईमेल एड्रेस के दूसरे हिस्से के साथ कौन सा शब्द जुड़ा होता है, तो वह डोमेन नेम होता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जिस पोर्ट के एक समय में साथ साथ 8 बिट ट्रांसमिट हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं। डेडिकेटेड पोर्ट, पैरेलल पोर्ट, पैरेलल स्लॉट या यूएसबी पोर्ट। दोस्तों, जिस पोर्ट के एक समय में साथ साथ 8 बिट ट्रांसमिट हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों उसे हम पैरेलल पोर्ट कहते हैं, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग निम्न में से किस लिए होता है। दोस्तों, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग जो है वह किस लिए होता है। वेब पेजों के लिए, क्लाइंट रिक्वेस्टों को प्रोसेस करने के लिए, या डाटाबेस एक्सेस के लिए क्लाइंट रिक्वेस्टों को प्रोसेस करने के लिए, या फिर डिस्क पर सेव की गई विद्यमान फाइलें चेक करने के लिए, या हार्ड डिस्क की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए। दोस्तों, प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग जो है वह किस लिए होता है, तो फ्रेंड वेब पेजों के लिए क्लाइंट रिक्वेस्टों को प्रोसेस करने के लिए प्रॉक्सी सर्वर का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। दोस्तों, जो भी हम प्रश्न आप लोग को बताते हैं वह बेल्ट्रॉन परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। तो फ्रेंड, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें। तो फ्रेंड, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है। बिल गेट्स को, टिमोथी बिल को, या फिर लिंकन गोलिस्टबर्ग को, या फिर रे टॉमलिसन का। दोस्तों, ईमेल का जन्मदाता जो है वह रे टॉमलिसन को माना जाता है, यानी ईमेल का जो पिता है या जनक है उसे रे टॉमलिसन माना जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रोग्राम के लिए यह एक दूसरा शब्द हो सकता है। दोस्तों, प्रोग्राम के लिए यह एक दूसरा शब्द हो सकता है। सॉफ्टवेयर, डिस्क, फ्लॉपी और हार्डवेयर। प्रोग्राम के लिए एक दूसरा शब्द कौन सा हो सकता है दोस्तों, तो वह जो है हार्डवेयर हो सकता है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मॉडेम किससे जुड़ा होता है। प्रोसेसर से, मदरबोर्ड से, प्रिंटर से या फिर फोन लाइन से। दोस्तों, आपको बताना है कि मॉडेम जो है वह किससे जुड़ा होता है। तो फ्रेंड, मॉडेम जो है वह फोन लाइन से जुड़ा होता है, यानी जब तक फोन लाइन जुड़ा नहीं रहेगा तब तक मॉडेम जो है वह काम नहीं करेगा, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा
कौन सी है? आर्कुट, नेट स्पेस, शादी.com, जीवन साथी.com। दोस्तों गूगल द्वारा इंटरनेट पर चलाई जा रही सामाजिक नेटवर्क सेवा कौन सी है? तो वह आर्कुट है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट सोसाइटी एक स्वैच्छिक संगठन है, इसका उद्देश्य क्या है? कंप्यूटर की खरीद बिक्री को लोगों के बीच बढ़ाना, कंप्यूटर के प्रोग्राम को बढ़ाना, या फिर विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ाना, या कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रोग्राम सॉफ्टवेयर को बढ़ाना। दोस्तों इंटरनेट सोसाइटी का एक स्वैच्छिक संगठन है, इसका उद्देश्य जो है वह विश्व स्तर पर सूचनाओं के आदान प्रदान को बढ़ावा देना या बढ़ाना, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है? दोस्तों इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल जो है वह क्या है? TCP/IP, जावा, HTML या फिर फ्लैश? तो TCP/IP यानी ए ऑप्शन जो है इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीजें आवश्यक है? दोस्तों इंटरनेट के लिए मुख्य रूप से 4 चीजों की आवश्यकता होती है, वह कौन है? आपको इन ऑप्शनों में से चूज करके बताना है। तो इसका राइट उत्तर जो है वह कौन सा होगा? तो फ्रेंड इंटरनेट जोड़ने के लिए कौन सी 4 चीजें आवश्यक हैं? तो वो है कंप्यूटर, इंटरनेट चलाने के लिए सबसे पहले कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, उसके बाद ISP मॉडेम और संप्रेषण सॉफ्टवेयर, यानी डी ऑप्शन जो है इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इमोटिकॉन का दूसरा नाम है। दोस्तों इमोटिकॉन का दूसरा नाम आपको बताना है, स्माइली, खुशी, मुस्कुराहट या फिर हंसना। फ्रेंड इमोटिकॉन का दूसरा नाम जो है वह स्माइली है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं? नेम गिवन, डॉक्यूमेंट गिवन, फाइल नेम या फिर डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी। दोस्तों यूजर किसी डॉक्यूमेंट को जो नाम देता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसे हम फाइल नेम कहते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट ब्राउजर है? यानी बताना है आपको कि इंटरनेट ब्राउजर जो है इन चारों में से कौन है? इंटरनेट एक्सप्लोरर, आर्कुट, याहू या फिर डॉटनेट। तो दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है यह एक इंटरनेट ब्राउजर है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेब पेज किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? HTTP, URL, HTML या फिर FTP। दोस्तों वेब पेज जो है वह किसका उपयोग करके बनाए जाते हैं? तो HTML का उपयोग करके वेब पेज बनाए जाते हैं, यानी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग करके वेब पेज बनाए जाते हैं, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट के डोमेन में URL का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इस प्रश्न में आपको URL का फुल फॉर्म बताना है। ऑप्शन है यूनिक रिवोक्ड लोकेशन, यूनिक रिसोर्स लोकेशन, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या फिर यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। तो दोस्तों URL का फुल फॉर्म या पूर्ण रूप जो है वह यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर होता है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? गूगल, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स या फिर ओपेरा। दोस्तों इनमें से कौन वेब ब्राउजर नहीं है? तो वेब ब्राउजर जो है नहीं है वह गूगल हो जाएगा, यानी गूगल जो है यह एक वेब ब्राउजर नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि
जो भी वीडियो आए उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन जो है वह आप तक पहुंचे। और इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। टेलीकॉम क्षेत्र में आईएसपी का फुल रूप क्या होता है? दोस्तों आईएसपी का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेट स्पीड प्रोवाइडर, इंटरनेट स्पीड प्रोटोकॉल, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोटोकॉल। दोस्तों आईएसपी का फुल फॉर्म जो होता है वह इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, यानी ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? टीवी की, आईपी एड्रेस की, हैकर की या फिर ईमेल की? दोस्तों इंटरनेट तक पहुंचने के लिए निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता है? तो आईपी एड्रेस की आवश्यकता पड़ेगी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा कौन प्रदान करता है? आरटीपी, एचटीटीपी, एफटीपी या फिर टेलनेट? दोस्तों कंप्यूटर पर रिमोट लॉगिन की सुविधा जो है वह टेलनेट प्रदान करता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यूआरएल क्या है? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूआरएल जो है वह क्या है? इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस, एक वेब ब्राउजर, सर्च इंजन या फिर एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर? दोस्तों यूआरएल जो है वह इंटरनेट पर प्रदर्शित वेब पेज का एड्रेस है, यानी इसका राइट उत्तर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, www का आविष्कार किसने किया? टिम बर्नर्स-ली, विंडसर्फ, चार्ल्स बेबेज या फिर रॉबर्ट ई खान? दोस्तों www का आविष्कार जो है वह टिम बर्नर्स-ली ने किया था, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है? VGA मॉनिटर पोर्ट, यूएसबी पोर्ट, पैरेलल पोर्ट या फिर PS/2 पोर्ट? दोस्तों वह पोर्ट जो डिजिटल उपकरणों में से डाटा स्थानांतरण के लिए प्रोटोकॉल है किस रूप में जाना जाता है? तो दोस्तों वह यूएसबी पोर्ट के रूप में जाना जाता है, यानी यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नाम क्या था? दोस्तों आपको बताना है कि वर्ल्ड वाइड वेब में पंजीकृत पहला डोमेन नेम क्या था। इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि पहला वर्ल्ड वाइड वेब जो पंजीकृत डोमेन नेम था वह क्या था। तो दोस्तों इसका राइट उत्तर जो होगा वह www.symbolics.com होगा, यानी ऑप्शन डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? दोस्तों इनमें से कौन सा जो है ई शॉपिंग वेबसाइट नहीं है? तो दोस्तों www.twitter.com जो है यह ई शॉपिंग का वेबसाइट नहीं है। बाकी ये तीनों ऑप्शन जो है ए, बी एंड डी जो है यह एक शॉपिंग वेबसाइट है, और ट्विटर जो है यह एक शॉपिंग वेबसाइट नहीं है बल्कि एक सोशल साइट है, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर और इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का पूर्ण रूप क्या होगा? वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, वर्ल्ड वाइड वेब सेंटर या फिर वर्ल्ड वाइड वेब कंटेंट? दोस्तों W3C का पूर्ण रूप क्या है? तो वह वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम होगा, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? FTP, SMTP,
टीसीपी ऑब्लिक आईपी या फिर एचटीटीपी, एचटीटीपी। दोस्तों www के लिए इनमें से किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो वह हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है, यानी एचटीटीपी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? मोजिला फायरफॉक्स, विकिपीडिया, गूगल क्रोम या फिर ओपेरा। दोस्तों कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? तो वह विकिपीडिया जो है यह वेब ब्राउजर नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। दोस्तों मोजिला फायरफॉक्स जो है यह वेब ब्राउजर है, गूगल क्रोम जो है यह वेब ब्राउजर है, ओपेरा जो है यह वेब ब्राउजर है, लेकिन विकिपीडिया जो है यह एक वेब ब्राउजर नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, इंटरनेट टीसीपी ऑब्लिक आईपी नामक एक प्रोटोकॉल का उपयोग करके काम करता है, तो इसका पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों इन चार ऑप्शनों में से आपको बताना है कि टीसीपी ऑब्लिक आईपी जो है इसका पूर्ण रूप क्या होता है। तो दोस्तों इसका पूर्ण रूप जो है वह ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है, यानी ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्च इंजन नहीं है? याहू, इंस्टाग्राम, गूगल या बिंग। दोस्तों इनमें से कौन जो है एक सर्च इंजन नहीं है? तो फ्रेंड इंस्टाग्राम जो है यह सोशल साइट का एक है हिस्सा, लेकिन सर्च इंजन नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? हाइपर टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ब्लूटूथ, यूआरएल या फिर ईमेल। दोस्तों कौन निर्धारित करता है कि विभिन्न प्रोग्राम इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान कैसे करते हैं? तो फ्रेंड हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा जो है यह इंटरनेट पर डेटा का आदान प्रदान करते हैं, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क कहा जाता है? सर्वर, इंटरनेट, लैन या फिर मैन। दोस्तों सुपर नेटवर्क या मोटा नेटवर्क जो है किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वह इंटरनेट को कहा जाता है, यानी सुपर नेटवर्क या मेटा नेटवर्क जो है वह इंटरनेट को कहा जाता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है, मॉडेम किससे जुड़ा होता है? माउस से, मदरबोर्ड से, फोन लाइन से या फिर मॉनिटर से। दोस्तों मॉडेम जो है वह किससे जुड़ा होता है दोस्तों? तो वह फोन लाइन से जुड़ा होता है, यानी बिना फोन लाइन का वह इंटरनेट जो है वह चल नहीं सकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। सही ऑप्शन जो है दोस्तों इसका मॉडेम से जुड़ा होता है वह फोन लाइन से जुड़ा होता है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वर आईपी एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? ईमेल, डीएनएस, पी2पी, क्लाउड सर्विस। दोस्तों कौन सा सर्वर आईपी जो है एड्रेस को डोमेन नामों में परिवर्तित करता है? तो वह डीएनएस द्वारा परिवर्तित होता है, यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, रियल टाइम वीडियो चैटिंग में इनमें से किस इंटरनेट पब्लिकेशन का उपयोग होता है? इंटरनेट रिले चैट, इंटरनेट पब्लिश चैट, इंटरनेट ट्रांसफर चैट या इंटरनेट ब्रॉडकास्ट चैट। दोस्तों रियल टाइम वीडियो चैटिंग में इनमें से किस इंटरनेट एप्लीकेशन का उपयोग होता है? तो दोस्तों इंटरनेट रिले चैट का उपयोग होता है, यानी ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, ईमेल पते india@solu.edu में इंडिया जो है यह क्या है?
यूजर नेम है, पासवर्ड है, डोमेन नेम है या फिर सर्वर नेम है। तो दोस्तों india@solu.edu में इंडिया जो है यह यूजर नेम है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लैन का एक लाभ है? दोस्तों लोकल एरिया नेटवर्क का एक लाभ जो है इनमें से कौन सा होगा? डेटा का स्वतः मूल्य निर्धारण करना, पेरिफेरल्स को साझा करना, संपूर्ण डेटा सहेजना या फिर डेटा का बैकअप लेना। तो दोस्तों लैन का जो एक लाभ होगा वह पेरिफेरल्स को साझा करना इसका एक लाभ है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट ब्राउजर नहीं है? पांडा, सफारी, फायरबॉक्स या फिर क्रोम। तो दोस्तों इंटरनेट ब्राउजर नहीं है वह पांडा हो जाएगा, यानी पांडा जो है यह इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, जबकि सफारी, क्रोम, फायरबॉक्स ये तीनों जो है एक इंटरनेट ब्राउजर है, लेकिन पांडा इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी विशिष्ट कंपनी द्वारा निर्मित और इसके बाह्य विक्रेताओं या ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रतिबंधित नेटवर्क को क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट, इंट्रानेट या फिर एक्सटर्नेट। दोस्तों किसी विशिष्ट कंपनी द्वारा निर्मित और इसके बाह्य विक्रेताओं या ग्राहकों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए प्रतिबंधित नेटवर्क को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे एक्स्ट्रानेट कहा जाता है, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट उत्तर, यानी एक्स्ट्रानेट इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? दोस्तों शिक्षा से संबंधित कोई भी वेबसाइट रहेगा तो उसमें .edu लगा रहेगा, यानी एजुकेशन। .edu का मतलब है कि वह शिक्षा से संबंधित है। तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सी वेबसाइट जो है शिक्षा से संबंधित नहीं है। इन चार ऑप्शनों में आपको बताना है कि शिक्षा से संबंधित जो है वह कौन सा जो है नहीं है। तो दोस्तों www.onlinesbi.com जो है यह शिक्षा से संबंधित नहीं है। बाकी एडुकेशन जो है इसमें लगा हुआ है, यह शिक्षा से संबंधित है। इग्नू जो है यह शिक्षा से संबंधित है। एनसीईआरटी जो है यह एडुकेशन से संबंधित है, जबकि onlinesbi.com जो है यह एडुकेशन से संबंधित नहीं है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेब पेज के संबंध में एसईओ का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म है दोस्तों क्या होता है? एसईओ का फुल फॉर्म क्या होता है? स्लैक इंजन ऑप्टिमाइजेशन, सर्च एडिटिंग ऑप्टिमाइजेशन, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन या फिर स्लैक एडिटिंग ऑप्टिमाइजेशन। दोस्तों एसईओ का फुल फॉर्म जो है वह क्या होगा? तो दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, यानी एसईओ का फुल फॉर्म दोस्तों सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट प्रौद्योगिकी में डीएनएस का पूर्ण रूप यानी फुल फॉर्म दोस्तों डीएनएस का क्या होगा? डिवाइडेड नेम सिस्टम, डोमेन नेम सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेम सिस्टम या फिर डायनामिक नेम सिस्टम। दोस्तों डीएनएस का पूर्ण रूप जो है वह आपको बताना है। तो दोस्तों इसका डोमेन नेम सिस्टम होता है। डीएनएस का फुल फॉर्म दोस्तों डोमेन नेम सिस्टम होता है, यानी ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला है, कंप्यूटर और नेटवर्किंग के संदर्भ में वान का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों वान का फुल फॉर्म आपको बताना है। वर्ल्ड एक्सेस नेटवर्क, वाइड एक्सेस नेटवर्क, वाईफाई अमेंडमेंट नेटवर्क या फिर वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों वान यानी WN का फुल फॉर्म जो होता है वह वाइड एरिया नेटवर्क होता है। दोस्तों वान का फुल फॉर्म जो है वाइड एरिया नेटवर्क होता है और लैन का फुल फॉर्म जो है वह लोकल एरिया नेटवर्क होता है, यानी ऑप्शन डी इसका
राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटरों एवं अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है क्या कहलाता है? लोकल एरिया नेटवर्क, पीयर टू पीयर नेटवर्क, ग्लोबल नेटवर्क या फिर वाइड एरिया नेटवर्क। दोस्तों, कंप्यूटरों एवं अन्य उपकरणों का एक नेटवर्क जो एक अपेक्षाकृत छोटे स्थान तक सीमित होता है वह क्या कहलाता है? तो दोस्तों, वह लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। दोस्तों, हमने पिछले प्रश्न में बताया कि वान का फुल फॉर्म जो है वाइड एरिया नेटवर्क होता है और लैन का फुल फॉर्म जो है वह लोकल एरिया नेटवर्क होता है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी संस्थान में कर्मचारियों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर नेटवर्क को क्या कहा जाता है? एक्स्ट्रानेट, टेलनेट, इंट्रानेट या फिर इंटरनेट। तो दोस्तों, इसका राइट उत्तर जो है वह इंटरनेट होगा। यानी किसी भी संस्थान में कर्मचारियों को नेट प्रदान करने के लिए निर्मित शेयर नेटवर्क को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उसे हम इंटरनेट कहते हैं। यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब यानी www का जो आविष्कार जो है दोस्तों वह कब किया गया था? तो दोस्तों, आपको सबसे पहले यह जानना है कि www का जो है आविष्कार किसने किया था? तो टिम बर्नर्स ली ने किया था। और कब किया था? 1988 में, 87 में, 89 में या फिर 86 में। तो दोस्तों, www का यानी वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार जो है वह 1989 ईस्वी में हुआ था। यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है? टेलेक्स स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, सर्किट स्विचिंग या फिर टेलीफोन स्विचिंग। दोस्तों, इंटरनेट में किसका उपयोग किया जाता है? तो पैकेट स्विचिंग का उपयोग किया जाता है। यानी ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है? HTML, C++, SQL या फिर फोर्ट्रॉन। दोस्तों, वेब पेज जो है वह किस भाषा में लिखा जा सकता है? तो वह हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज यानी HTML वेब पेज किस भाषा में लिखा जा सकता है? तो वह HTML भाषा में लिखा जा सकता है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रकार के नेटवर्क को लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है? वैन, टैन, लैन या फिर पैन। दोस्तों, किस प्रकार के नेटवर्क को लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है? तो वह वैन को कहा जाता है। यानी वाइड एरिया नेटवर्क को जो है वह लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा जो है प्रदान करता है। यानी कौन उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य कंप्यूटर और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है? टेलनेट, HTTP, यूजनेट या फिर FTP। तो दोस्तों, टेलनेट जो है यह उपयोगकर्ता को दूरस्थ ढंग से इंटरनेट के माध्यम से किसी अन्य प्रकार और टर्मिनलों के अभिगम की सुविधा प्रदान करता है। कौन करता है? वह टेलनेट करता है। यानी ऑप्शन ए इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वेबसाइट या ब्राउजर के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? फर्स्ट पेज, ग्रैंड पेज, होम पेज या फिर मास्टर पेज। दोस्तों, वेबसाइट या ब्राउजर के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी यानी होम पेज कहा जाता है। दोस्तों, वेबसाइट या ब्राउजर के मुख्य पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो उसे हम होम पेज कहते हैं। यानी इंटरनेट का जो पहला पेज खुलता है उसे हम होम पेज कहते हैं। यानी ऑप्शन सी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? स्वामी के ईमेल के पते के द्वारा, IP एड्रेस द्वारा, क्रिप्टोग्राफिक कोड द्वारा या फिर पासवर्ड द्वारा। दोस्तों, इंटरनेट पर किसी कंप्यूटर को किसके द्वारा पहचाना जाता है? तो वह IP एड्रेस के द्वारा पहचाना जाता है। यानी ऑप्शन बी इसका
सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? ओपेरा, सफारी, गूगल या मोजिला फायरफॉक्स। दोस्तों कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो वह गूगल हो जाएगा, यानी गूगल जो है यह एक वेब ब्राउजर नहीं है, जबकि ओपेरा, सफारी और मोजिला फायरफॉक्स जो है यह वेब ब्राउजर है। तो इसका राइट उत्तर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, इंटरनेट के संदर्भ में आईएसपी का पूर्ण रूप क्या है? इंडिविजुअल सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सिक्योरिटी प्रोविजन, इंडिविजुअल सिक्योरिटी प्रोविजन या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों आईएसपी का पूर्ण रूप जो है वह क्या होता है? तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, यानी आईएसपी का फुल फॉर्म दोस्तों इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, यानी इसका राइट उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है, एक संगठन के भीतर उस साझा नेटवर्क को क्या कहते हैं जो अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की सुविधा देता है? इंटरनेट, टेलनेट, इंट्रानेट या फिर एक्सट्रानेट। दोस्तों अपने सभी कर्मचारियों को एक दूसरे के साथ संवाद करने की सुविधा जो है वह कौन देता है? तो वह इंट्रानेट देता है, यानी दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी वेबसाइट का परिचयात्मक पृष्ठ जो सामान्यतः साइट की सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे किस रूप में जाना जाता है? टूल पेज, डेस्क पेज, होम पेज या फिर टाइटल पेज। तो दोस्तों सामग्री को एक तालिका के रूप में दर्शाता है उसे किस रूप में हम जानते हैं? तो दोस्तों उसे होम पेज के रूप में जानते हैं, यानी ऑप्शन से इसका यानी होम पेज इसका सही उत्तर होगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें वर्ल्ड वाइड वेब यानी www पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति देता है? HTTP, FTP, DNS या SNMP। तो फ्रेंड www पर वेब पेज पर डेटा एक्सेस करने की अनुमति जो है वह कौन देता है दोस्तों? तो वह HTTP देता है, यानी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल देता है। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? टेलनेट, FTP, HTTP या फिर SMTP। तो दोस्तों कौन सा मानक इंटरनेट प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग इंटरनेट से जुड़े किसी एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है? तो वह FTP के द्वारा किया जाता है, यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के द्वारा जो है वह किया जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को एक लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको बेल्ट्रॉन डाटा एंट्री ऑपरेटर का परीक्षा देना है दोस्तों तो यह चैनल जो है आपके लिए काफी उपयोगी है, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।